महर्षि नारद की जयंती गुरुवार को विश्व संवाद केंद्र दुर्ग एवं स्टील सिटी प्रेस क्लब भिलाई के द्वारा मनाई गई। यहां पर उपस्थित पत्रकारों ने नारद मुनि के बताए रास्ते और सिद्धांत पर चलकर पत्रकारिता करने का संकल्प लिया। विश्व संवाद केंद्र दुर्ग एवं स्टील सिटी प्रेस क्लब भिलाई के संयुक्त तत्वावधान में पत्रकार देवर्षि नारद जी की जयंती गुरुवार को इंडियन कॉफी हाउस भिलाई में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में शशांक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, प्रांत टोली सदस्य, प्रचार विभाग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ छत्तीसगढ़ प्रांत उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह किम्बो, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग छत्तीसगढ़ शासन ने की। अतिथि के रूप में शिवनाथ शुक्ल, ब्यूरो प्रमुख तरुण छत्तीसगढ़, विनोद चौबे, संपादक ज्योतिष कसूर, डॉक्टर चंद्रभूषण देवांगन, जिला संघ चालक दुर्ग एवं आनंद ओझा, अध्यक्ष स्टील सिटी प्रेस क्लब भिलाई उपस्थित थे। मुख्य वक्ता शशांक शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि पत्रकारों में लोगों की भावनाओं को जगाना, जाहिर करने का गुण होना चाहिए। लोगों में आमुख भावना पैदा करने का गुण होना चाहिए। वह लोगों में दोष हो बेधड़क होकर उन्हें बताने का गुण होना चाहिए। ये गुण देवर्षि नारद में थे और इसीलिए पत्रकारों को देवर्षि नारद के आदर्श पुरुष के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारद जी की छवि को बिगाड़ने का काम फिल्म ने किया है। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि हमें नारद जयंती को पत्रकार दिवस के रूप में मनाना चाहिए। वहीं सुरेंद्र सिंह केम्बो ने कहा कि नारद जी का आशीर्वाद हम पत्रकारों पर है, तभी तो हम आज यहाँ एकत्रित होकर उनकी जयंती मना रहे हैं। नारद जी जिस तरह की सार्थक पत्रकारिता करते हैं उनको अपना कर हम भी राष्ट्र का भला कर सकते हैं। विनोद चौबे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नारद जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने नारद स्मृति एवं नारद पंचरत्न आदि जैसे ग्रंथों की रचना की। वहीं शिवनाथ शुक्ला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार जो विद्वान नारद जी जैसे संवेदनशील होना चाहिए। जिस तरह नारद जी समाज के निचले तबके तक के लोगों की बात, चाहे वह देवता हो या राक्षस हो, विष्णु भगवान के पास तक पहुंचाते थे, उनकी समस्याओं का निदान करवाते थे। हमें भी नारद जी की आदर्शवादी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। डॉक्टर चंद्रभूषण देवांगन ने कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों ने हमारी संस्कृति विरासत को विकृत करने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए। इसी तत्वों ने पत्रकार देवर्षि नारद को कलह कराने वाला विदूषक बता दिया, जो कि गलत है। जबकि नारद जी तीनों लोक में लोगों की भलाई के कार्य में लगे रहते थे। इस मौके पर स्टील सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद ओझा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उनके बारे में बहुत स्पष्टता हो गई, लेकिन हम ये कार्यक्रम है वह पत्रकारों के बीच करते हैं और इसको पत्रकारों के बीच करने का चलन हम इसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इसके पीछे कुछ बुनियादी बातें रखी गई हैं, जैसे कि विनोद जी ने कहा कि वे आद्य पत्रकार हैं। आद्य की परिभाषा उन्होंने की। सवाल यह कि पत्रकारिता के साथ हम नारद जी को किस प्रकार जोड़ सकते हैं। जैसे अभी केम्बो जी ने कहा कि नारद जी के जो बताए हुए रास्ते हैं, उनके जो चरित्र हैं, उनके आदर्शों पर हमें चलना चाहिए। तो वे आदर्श क्या है? आज भी अगर हम देखें तो पत्रकारों के अपने कोई आदर्श नहीं है। हमारे देश में पत्रकारिता का कोई दिवस नहीं मनाया जाता है। आज भी भारत के अंदर में जो पत्रकारिता दिवस है वह आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पत्रकारिता पर अंकुश लगाने के लिए बनाई गई एक संस्था भारतीय प्रेस परिषद के स्थापना दिवस को मनाया जाता है। बाकी ये बात सही है कि भाई आदि पत्रकार के रूप में महर्षि नारद जी ने जो अपना एक स्थान बनाया हुआ है, उसके कारण से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमें उनसे जो आशीर्वाद सब पत्रकारों को मिला है, वो सारे पत्रकार जो है आज निश्चित रूप से पूरी तरह से अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने अपने जिसकी जितनी पहुंच है, जिसकी जितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार जो है प्रत्येक पत्रकार नारद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए सुबह से लेकर के देर रात तक सारी समस्याओं को, समाज की सारी बातों को समाज के समक्ष रखता है। तो उसके कारण से जो है निश्चित रूप से महर्षि नारद जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और अपने आप करेंगे क्या? उनको तो बेचना उनकी मजबूरी है, आखिर रख करके करेंगे क्या?
मैं अवाक रह गया, इतना सुंदर जवाब साइंस सही बात है, तेल देना तुम बेचने को वाले मजबूर नहीं। अरे भाई हमारे यहाँ चारा होता रहे हम बेचेंगे नहीं, गाय भैंसों के लिए तो चारा जमा होता जाएगा हमारे यहाँ। तो उस तरह की छोटी छोटी बातें सीखी और पत्रकारिता सीखी। मैं आप सब लोगों से बहुत छोटा हूँ। मेरे या फिर किसी कहानी पढ़ते थे कि नारद जी नारायण नारायण कहते थे और स्वर्ग से तुरंत धरती लोग पे आ जाते थे, और यहाँ धरतियों के जो परिस्थिति है उसका व्याख्यान जो करते थे, नारायण नारायण देखते थे, अपनी आंखों से विश्लेषण करते थे और नारायण नारायण बोलते थे और एक क्षण में गायब हो जाते थे, भगवान विष्णु प्राप्त होते थे। लेकिन ये कहेंगे कि आज नारद जयंती समारोह, आप शशांक शर्मा साहब आए, किम्बो साहब, डॉक्टर साहब, पंडित चौबे भैया, श्रीनाथ भैया, सभी का मैं प्रणाम करता हूं और सभी को ये कहना चाहता हूं कि एक आप लोगों ने एनर्जी दी है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर।